नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। एक महीने में कोरोना की लहर पर काबू करने की बात कही है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की कमी को मिलकर ठीक करेंगे। दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केस घटने पर 31 मई को अनलॉक करेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये खास बातें रखी और जो लॉकडाउन बढ़ाया है उसको लेकर कहा है कि यदि केस कम होते हैं तो अनलॉक किया जाएगा 31 मई को। आम राय ये बन रही है लोगों की कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले एक महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज कोरोना की ये वेव, जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाना। और अब खबर बुलंदशहर से। चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष देखा गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 7 लोग घायल भी हुए और घायलों को फिलहाल सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर का यह मामला बताया जा रहा है। घायलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और ये मारपीट इतनी भयावह हो गई कि 7 लोग घायल हुए हैं बुरी तरह से, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाज जारी है। कोई प्रधानी चल रही है जी उनका। कौन से गांव में से हैं? नूरपुर। तो किस बात पर लेकर पूरा झगड़ा किस बात पे हुआ? अब कहाँ बताऊँ, एक बच्चा था उसके घर, उससे चिपट गए ये। हम तो घर से भाग के आए जंगल में। जी जी। जब हम वहाँ से भाग के आए तो वो नीचे गिर के मार रहे वहाँ, जब बचाया। कौन लोग थे वो? यही है बगल में पड़ोसी है और कोई प्रधान। बिजनौर से खबर है। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। मामूली विवाद में दोनों पक्षों में यह पथराव शुरू हुआ था। पथराव में मासूम समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बिजनौर के मंडावली इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक मासूम समेत 6 लोग घायल हुए हैं। 2 पक्षों में यह पथराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि मासूम तक को नहीं बख्शा। बहरहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। 2 पक्ष थे और 6 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मासूम की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बिजनौर से इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको अपडेट दे देते हैं। बिजनौर के मंडावली इलाके में 2 पक्षों में ये पथराव हुआ था और जमकर पथराव चला है। मामूली विवाद था जिसको लेकर पथराव की स्थिति बनी। दोनों पक्षों से 6 लोग घायल, एक मासूम भी इसमें शामिल है।
खबर कन्नौज से अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह फैक्ट्री में आग लगी थी। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से जल गए। फिलहाल घायल मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और मौके से फैक्ट्री मालिक और मजदूर फरार हो गए। फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने में जुटे। सदर कोतवाली के मढ़रपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। और तस्वीरें दिखा रहे हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी और आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है फैक्ट्री में। कोई भी स्पष्ट कारण नहीं सामने आया। 3 मजदूर गंभीर रूप से जल गए हैं। जहाँ तरफ से जाओ कौन से अब जहाँ तरफ से कैसे गए। और वहीं श्रावस्ती में महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। पेड़ से लटका मिला है महिला का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनवा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। किन कारणों के चलते महिला ने फांसी लगाई कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन पेड़ से लटका ये महिला का शव चारों तरफ सनसनी फैलाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र का यह मामला है। धमतरी में शिक्षक और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। सिर कुचलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। शिक्षक तुलेश चंद्राकर और पत्नी सुमित्रा चंद्राकर से जिनको मौत के घाट उतारा गया। नगर पंचायत कुरूद में अपने मकान में रहते थे दोनों। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी का माहौल देखा जा रहा है। तो धमतरी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी का माहौल है। शिक्षक और उसकी पत्नी की हत्या की गई। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिर कुचलकर बेरहमी से दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। शिक्षक तुलेश चंद्राकर और उनकी पत्नी सुमित्रा चंद्राकर नगर पंचायत कुरूद में अपने मकान में ही रहते थे। किन कारणों के चलते यह हत्या की गई है स्पष्ट नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। स्टेट हेड सतीश बौद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। सतीश, ये वारदात सामने आई है, दोनों को बुरी तरह से सिर कुचल के मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या कोई कारण सामने आ रहे हैं? किसी का नाम सामने आया है? जी आपको बता दूं, घटना धमतरी जिले की है। यहाँ पर दो जो शिक्षक है और उसकी पत्नी किराए पे रहते थे और उनकी हत्या हो गई है। और ये जो शिक्षक है उसका नाम तुलेश चंद्राकर है और जो महिला है सुचित्रा चंद्राकर है। ये जो धमतरी जिले के नगर पंचायत कुरूद के रहने वाले थे और यहाँ पर बीती रात इनकी हत्या हो गई है। पुलिस इस मामले में लगातार जो जिन्होंने घटना कारित करी है उनकी तलाश कर रही है और अभी जांच में जुटी है। पुलिस हर पहलू पर जांच के लिए क्या एक ही टीम है या कुछ अन्य भी टीमें गठित की गई हैं? क्योंकि मामला बड़ा है। 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है बेरहमी से और किसी का अभी तक कोई नामो निशान भी नहीं है। जी, हमारी पुलिस अधीक्षक राजभानु जी से बात हुई थी तो उनका कहना है कि हर पहलू पर जांच करें कि आखिर ये 2 लोगों की अचानक, चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और
ये अचानक हत्या इतनी जघन्य वारदात की हो रही है और सभी पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और डॉग स्क्वाड की टीम और जो साइबर सेल है छत्तीसगढ़ के जो क्राइम की विवेचना करता है, ये सारी टीमों को लगा दिया गया है और जल्द से जल्द पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी तक पुलिस पहुंच जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इटावा से खबर, अज्ञात शख्स का शव मिला है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। शव के पास से स्कूटी भी बरामद की गई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। बड़पुरा इलाके के कृष्णनगर में ये शव बरामद हुआ है और ये वही स्कूटी है जो शव के पास से बरामद की गई। फिलहाल पुलिस आगे छानबीन कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में पहाड़ों पर बारिश से जो रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, उससे खेतों में फसलें बर्बाद होती नजर आ रही हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने से किसानों को नुकसान हो रहा है। 2,500 से 3,000 किसानों को नुकसान हुआ है। किस तरीके से फसलें जलमग्न हो गई हैं, ये आप इन तस्वीरों से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ये फसलें जहां किसान अपनी तरफ से कितनी मेहनत करता है, शायद वो एक किसान से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। और जब उसकी ये मेहनत जलमग्न हो जाए तो उस किसान पर क्या बीतती है, वो दर्द किसान ही बयां कर सकता है। गंगा में जितने भी स्टीमर वगैरह चल रहा है, एक नाव ले आई करके ये तस्वीर आपको मुरादाबाद से हम दिखा रहे हैं। इस वक्त जलस्तर बढ़ने से खेतों की जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। अब इन किसानों के जो सपने, इनकी मायूसी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फसल बर्बाद होने से इनका कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। अरे खीरा है क्या? और वहीं कासगंज में निर्माण अधीन लिंटर गिरने से 15 मजदूर दब गए। 12 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 3 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मलबा हटाकर फिलहाल शवों को बाहर निकाला गया है। कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। सदर कोतवाली शहर के प्रभु पार्क इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। रेस्क्यू की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मलबा हटाकर शवों को बाहर निकाला गया। 15 मजदूर दबे थे, जिनमें से 12 को बाहर निकाल लिया गया। 3 मजदूर मौके पर ही दबकर उनकी मौत हो गई। कासगंज से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 मजदूर मलबे में दबे, 12 को बाहर निकाल लिया। 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्माण अधीन लिंटर गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल और भी मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लेंटर गिर गया था, एकदम बल्ली निकल के गिरी। मम्मी एकदम बल्ली मसाला बना रहा नीचे।
तो कितने लोग इसमें दबे हुए हैं? इसमें लोग तो अभी दबे काफ़ी लोग हैं, मुझे मालूम नहीं है। और कुछ निकले आए, कितने लोग करीब निकले? निकले आए 2-4 करीब निकले आए। तो किसका लेंटर है, कुछ पता है? ये मुझे मालूम नहीं, पापा को मालूम, चिनाई करते हैं, पापा को मालूम। तो 3 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई, 12 का रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल और भी आशंका जताई जा रही है मलबे में मजदूरों के दबे होने की। निर्माण अधीन लिंटर था जिसमें 15 मजदूर दबे होने की पुष्टि की गई। खबर रायबरेली से है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है रायबरेली को एक बड़ी राहत मिली है। बता दें, गुरुद्वारा की तरफ से जरूरतमंदों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। जहां आपको यह भी बता दें कि एडीएम प्रशासन राम अभिलाष ने गुरुद्वारा पहुंचकर यह शुरुआत की। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ कच्चे राशन भी दिए जाएंगे। फिरोज गांधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा की तरफ से यह मदद की पहल की गई है। तो जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर लोगों को देने के लिए रखे गए और साथ ही मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। हरदोई से खबर, राजेश कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए हैं। हरदोई उप जिलाधिकारी के अर्दली हैं राजेश कुमार। रात 11 बजे से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए हैं। एसडीएम सदर अर्दली का अभी तक पता नहीं लगा है। अपने आवास आजाद नगर से वो लापता हुए। फिलहाल तस्वीर भी उनकी दिखा रहे हैं हम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।